हेलो साथी, कैसे हो आप सभी दोस्तों? आपका एग्ज़ाम बाई नाम सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएँगे कि कौन-सा बच्चा किस फ़ॉर्म को डाल सकता है और किस कैटेगरी में कितनी छूट मिली है और कितने ईयर्स तक आप फ़ॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है, प्लीज़ आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको संपूर्ण डिटेल के साथ जानकारी साझा करेंगे और यदि किसी बच्चे के माइंड में थोड़ा-सा भी डाउट है, उसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं हम ऐज के बारे में। 60,244 जो पोस्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं ऐज की। 3 कैटेगरी होती है, चौथी एससी होती है। जर्नल, आपकी जर्नल, ओबीसी, एससी और एसटी। जर्नल वाला जो छात्र है, 1 तारीख 7वां महीना 2023 को 18 साल का होना ज़रूरी है। यानी पहली तारीख 7वां महीना 2007 को वह 18 साल का यदि उसकी एज काउंट हो रही है, तो वह उस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है? ऐसे ही महिलाएं के लिए है और 2005 से बाद का जन्म न हुआ हो, 2005 से पहला जन्म हुआ हो। पहली बात तो यह। अब छूट कितने साल की दी गई है? जनरल वाला जो पुरुष के लिए बात करें, जनरल का जो पुरुष है 18 से 25 साल तक उसे दी गई, यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन के साथ, यानी जो 3 साल की छूट दी गई है, पहले 18 से जो है कितनी थी, 18 से 22 साल थी और 3 साल की छूट दे दी गई, तो कितनी हो गई, 25 साल हो गई। ठीक है? सबसे पहली बात तो यह है, ये जनरल वालों के लिए है, कितनी हो गई, 25 साल, 3 साल की छूट के साथ। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी की जो क्राइटेरिया था 18 से 22 साल था। कितना? 18 से 22 साल। 22 साल के बाद उसे 5 साल की छूट दी गई। 5 साल की छूट ये जो है एज रिलैक्सेशन के आधार पर है और 3 गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, तो कितनी हो गई, 22 और 5 27 और 3 30, यानी आपकी ओबीसी जो है 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी एज 30 साल है। ठीक है? अब बात करते हैं हम किसकी, एससी के लिए भी हुई है और एसटी के लिए। एससी के लिए क्या है, 18 से 22 है, 5 साल का उन्हें एज रिलैक्सेशन था और 3 साल की छूट 23 हो गई। ऐसे ही इन्हीं के लिए। ठीक है? तो एसटी के लिए भी यही कंडीशन है। और एक बात का आप खास तौर से ध्यान रखा जाए, जैसे कि आप अपनी एज को 1/7/2023 के आधार पर काउंट करिए। ठीक है? मान के चलो किसी बच्चे की एज 1997 है, कितनी, 1997 है, तो आप इस आधार पर काउंट करिए, यानी 24 और 3 27, यानी 27 साल आपकी एज हो चुकी है। 3 साल की आपकी छूट दे दी गई। यदि 3 साल की छूट दे दी गई तो आपकी कितनी हो गई, 30 साल, यानी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है? यदि किसी का जन्म 1996 में हुआ है, तो वह भी फॉर्म भर सकता है। 1995 में हुआ है, वह भी फॉर्म डाल सकता है। 1995 वाला, जैसे कि 5 साल ये हो गए और 4 साल आपके 24 साल 2024 से ये लगा लिया जाए, कितना हो गया, 24 और 5 कितने हो गए, 29 साल। यानी यदि किसी बच्चे की एज 1994 के इर्द गिर्द है, 1-2 महीना पहले, तो आप वह भी फॉर्म डालने का एलिजिबल है। बस आप ये ध्यान रखना कि अपना जो एज रिलैक्सेशन लगाओगे वह 2000 से पहले लगाना। ठीक है? 2000 वर्ष से पहले, इसी आधार पर जो है आप अपनी एज को काउंट करेंगे। ठीक है? कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हम भी फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं, लेकिन इस आधार पर फॉर्म आप अपने को फिल कर सकते हैं। और एक बात का आप खास तौर से ध्यान रखा जाए, यदि किसी बच्चे के या किसी छात्र के डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सबसे अहम जो है हाल फिलहाल के जो लेटेस्ट अपडेट किया गया है, वह आपके 3 महीने के अंदर अंदर यदि आपने अपना जाति और मूल नया बनवाया है तो अच्छी बात है। यदि किसी का नहीं बना तो आपका 7 दिन का समय लगता है आधिकारिक आधार पर, यानी तहसील में आप जाइए, वहाँ पे 7 दिन का समय लगेगा।
7 दिन के समय के आधार पर ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका 7 दिन के में आपका फॉर्म आ जाएगा या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो है 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट तो हो रहे हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, और 16 तारीख तक भरे जाएंगे, यानी आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा। 7 दिन में आपके जाति और मूल आ जाएंगे, यानी 7 में की 10 में भी आ जाए तो लगभग सा अनुमान है कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। उम्मीद है कि यह डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। अब फीमेल के बारे में हम बात करेंगे। फीमेल की जो एज थी 18 से 25 तो जो थी जनरल की, 3 साल की इन्हें छूट दी गई, तो कितनी हो गई 18 से 25 यानी 28 साल। ऐसे ही ओबीसी वाली 18 से 25, 5 साल का एज रिलैक्सेशन और 3 साल की छूट, कितनी हो गई 18 से 33 साल। यानी SC ST ओबीसी वालों का क्या प्रोसीजर है, SC और ST ओबीसी वालों का भी यही प्रोसीजर है, 18 से 25, 5 साल की छूट, 3 का एज रिलैक्सेशन। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन संपूर्ण जानकारी के आधार पर हमें यह अनुमान लगाया है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहा होगा जिसका फॉर्म न भरा जा सके, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसके डॉक्यूमेंट्स। आप फॉर्म भरने से पहले अपनी एक प्रेफरेंस का ध्यान रखें। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि माता का नाम, पिता का नाम और अपना नाम, जो आपका मार्कशीट या आधार में है वही आप वहाँ पे फिल कराए। जैसे कि किसी का नाम राहुल कुमार है तो कुमार सरनेम ना कराए, अपना फॉर्म पूरी तरीके से राहुल कुमार कराए। कभी कभी ऐसा हो जाता है राहुल भरा जाता है, कुमार छोड़ दिया जाता है, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है उसको सही कराने में। इसलिए अपने फॉर्म को अपने सामने भराए और अच्छे से भरे। और आप जाति प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र हमेशा लेटेस्ट लगाए। यदि किसी बच्चे का 1 साल पुराना है वह एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।